बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। हाफजाबाद में फसलों की बाक़ियात को जलाने का सिलसिला न थम सका। काश्तकारों ने ज़िला इंतज़ामिया के अहकामात हवा में उड़ा दिए। दूसरी जानिब भट्टा मालकान ने भी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने का तहैया किया हुआ है। स्मोक बढ़ने से शहरी खराबी सेहत के मसाइल से दो चार होकर रह गए हैं। मज़ीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ शफकत अली पहलवान से। जी शफकत अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी और बाक़ियात को आग लगाने के हवाले से स्मोक के खात्मे के लिए इक़दाम तो नाफज कर दिया गया, जिसमें एक दफ़ा 144 जो है वो नाफज कर दी गई है। अगर हाफजाबाद ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए, यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ टीमें तो तश्कील दे दी गई है, जो सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद रह गई है। कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। सिर्फ आप ये फ़ोटो सेशन की हद तक आप देख सकते हैं फुटेज में कि बाक़ियात को जो किसान है उन्होंने आग तो लगाई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक पैदा हो रही है। अगर भट्टा मालकन के हवाले से बात की जाए तो वो भी ज़िगज़ैग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। भट्टों से उठने वाला जो धुआं है वो भी मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म दे रहा है। कोई इनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। जी, पंजाब में धुंध और स्मोक का राज। चूनिया और गिरदोनवा में हद निगाह कम होकर रह गई। पेट्रोलिंग पुलिस कसूर का कहना है कि मुसाफिर और शहरी मेन शाहराहों पर अपनी गाड़ी के इंडिकेटर और फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, जबकि ओवरटेक से गुरेज करें। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। गाड़ी आहिस्ता और इंतहाई बाएं जानिब रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 1124 पर कॉल करें। 24 घंटे पेट्रोलिंग पुलिस मुसाफिरों के लिए अलर्ट है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए ओकाड़ा के सपूत आसिफ इमरान फर्ज पर कुर्बान। शहादत का रुतबा पाने वाले पाक फौज के जवान की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बलूचिस्तान के इलाका में दहशत गर्दों के साथ लड़ते हुए उकाड़ा के सपूत आसिफ इमरान ने जामे शहादत नौश किया। पाक फौज में इस अजीम रुतबे से सरफराज होने वाले आसिफ इमरान की नमाज जनाजा इनके नवाही गांव 51-3R में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के जवानों समेत अहले खाना, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। आसिफ इमरान शहीद के 4 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। आसिफ इमरान के जिस्द खाकी को जब जनाजगाह लाया गया तो इलाका मकीनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। इस हवाले से इलाका मकीनों और इनके वर्सा का कहना था कि आसिफ इमरान की मुल्क व कौम की खातिर शहादत हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आसिफ इमरान की शुरू दिन से यही ख्वाहिश थी कि मुल्क की खातिर अगर मुझे जान का नजराना भी देना पड़ा तो मैं ग्रेज नहीं करूंगा। आज इसने अपनी बात को सच कर दिखाया। आसिफ इमरान को फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया गया। कब्र पर फौजी क़यादत की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की गई। बाद अज़ां आसिफ इमरान शहीद को खराजे तहसीन पेश करते हुए दुआ भी की गई। वेटनरी अस्पताल अहमदपुर सियाल के रिहायशी क्वार्टर्स अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होकर भूत बंगलों में तब्दील हो चुके हैं। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। वेटरनरी अस्पताल अहमदपुर सियाल के रिहायशी क्वार्टर्स महकमा लाइफ स्टॉक की अदम तवज्जुही की वजह से अरसा दराज से भूत बंगले में तब्दील हो चुके हैं। उजड़े दयार का मंजर पेश करने वाले ये क्वार्टर्स रिहायश के बिल्कुल काबिल नहीं है। यही वजह है कि ये मुकम्मल तौर पर शिकस्ता हाल हैं। रात तो रात, यहाँ दिन के औकात में भी हू का आलम होता है। जानवरों के अस्पताल के अमला की ये रिहायश गाहें अब मुकम्मल तौर पर खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से पुरजोर मुतालबा किया है कि टूट फूट का शिकार इन क्वार्टरों को अज सरे नौ तामीर करके इन्हें रहने के काबिल बनाया जाए। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। SSP घोटकी अनवर खितरान का कहना है कि कच्चे में जराइम पेशा अनासिर के खात्मे तक भरपूर ऑपरेशन जारी रहेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं शिराज अहमद की इस रिपोर्ट में। कच्चे में ऑपरेशन की पक्की तैयारियां। जिला भर में तमाम नोगो एरियाज पर कार्रवाई की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार SSP घोटकी अनवर खितरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इन्होंने कहा कि कच्चे का इलाका नोगो एरिया बना हुआ है, जिसमें ग्रैंड ऑपरेशन करके जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जो है ये इनके हीनियस क्राइम्स हैं
اور اس میں پبلک کی اگر سپورٹ ہو تو ہم اس کو بہت حد تک قابو پا سکتے ہیں انشاءاللہ. منشیات فروشوں کے اگینسٹ بھی اسی طرح گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے جس طرح لوگ کچے کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور یہ ہم انشاءاللہ کریں گے اور آپ کو بہت جلد اچھے ریزلٹس. آپریشن کی پلاننگ رینجرز اور سندھ پولیس کے افسران نے مکمل کر لی ہے. کچھ ہی روز میں باقاعدہ طور پہ کچے سمیت پکے میں بھی ڈاکو کے خلاف پکا آپریشن کیا جائے گا. ضلع مظفر گڑھ میں محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے گندم کی بجائی کا افتتاح کر دیا گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت رانا حبیب الرحمان اور دیگر افسران نے خان گڑھ میں گندم کی بجائی کا افتتاح کیا. خالد ندیم کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے. ضلع مظفر گڑھ میں محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے گندم کی بجائی کا افتتاح کر دیا گیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع مظفر گڑھ ملک عبدالرزاق بھی ہمراہ تھے. گندم کی بروقت بجائی کے عمل کو جلد از جلد مکمل کر کے فی من پیداوار میں اضافے کو یقینی بنائیں. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت رانا حبیب الرحمان نے کہا کہ گندم کی بجائی کا بہترین وقت 1 نومبر سے 10 نومبر ہے. رواں سال 38.5 من فی ایکڑ پیداوار کا ہدف متوقع ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کا یہ بھی کہنا تھا کہ کاشتکار بروقت بجائی کر کے 7.5 من فی ایکڑ اضافی پیداوار کے ہدف کے حصول کو یقینی بنائیں. کاشتکار حضرات فاسفورس کھادوں کے متوازن استعمال کر کے گندم کی بھرپور پیداوار کو یقینی بنائیں. گندم کی بجائی کے حوالے سے مظفر گڑھ کینال میں پانی کی دستیابی عمل میں لائی جا چکی ہے. کاشتکار پانی کی دستیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زمینوں کی تیاری مکمل کریں. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر بمباری اور مظالم کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے سالم میں عوامی جلسے سے خطاب کے دوران کیا. چودھری راشد محمود کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے. سالم میں مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف ایک عوامی کٹ ہوا جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی. اجتماع سے ضلعی صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ سرگودا اور امیدوار پی پی 72 محمد اکرم جسپال، مرکزی قائدین حافظ عبد الرحمان مکی اور رائے منیر احمد کھرل نے بھی خطاب کیا. یہ تو پھر امت کے فرقے ہیں، آپس میں ایک ہونا چاہیے اور کافروں کے ساتھ دو ٹوک ہونا چاہیے. مقررین کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر بمباری اور مظالم کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی چشم پوشی انتہائی خطرناک ہے. رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مسلمان ملکوں کے سربراہان بھی چپ سادے بیٹھے ہیں. مقررین نے کہا کہ مسلم ممالک دین اور اسلام کے رشتے کی پاسداری کرتے ہوئے فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کریں. پاک پتن ساہیوال روڈ کی تعمیر میں تاخیر، مزید 2 زندگیاں نگل گئی. تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی بے قابو ہو کر موٹر سائیکل پر چڑھ دوڑی، 2 افراد جاں بحق جبکہ خاتون شدید زخمی ہو گئی. اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 موقع پر پہنچ گئی. حادثے کے نتیجے میں بجلی کا پول بھی ٹوٹ گیا جس سے ملحقہ علاقے کی بجلی بند ہو گئی. اسسٹنٹ کمشنر سمندری سلیمان منشا نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا. صفائی ستھرائی اور ڈاکٹرز عملے کی حاضری چیک کی. اسسٹنٹ کمشنر نے مختلف وارڈز میں جا کر ادویات کی فراہمی کو بھی چیک کیا. ہسپتال میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر غلام مرتضیٰ جٹ اور ڈاکٹر آصف صدیق نے اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا کو وارڈز میں موجود ادویات اور سٹاف کے متعلق آگاہ کیا. اسسٹنٹ کمشنر نے اسپتال کی صفائی ستھرائی کو مزید بہتر بنانے کی تجویز دی. حویلی لکھا کے نوائی علاقے بھومن شاہ میں خاوند نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر زمین ہتھیانے کے چکر میں اپنی بیوی پر تیزاب پھینک دیا. مضروبہ کو شدید زخمی حالت میں لاہور جناح اسپتال ریفر کر دیا گیا. سرفراز احمد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے. حویلی لکھا کے علاقے بھومن شاہ میں سرکاری زمین 4 ایکڑ پر مضروبہ شہیدہ بی بی کے دیور نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اکثر اوقات مضروبہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی تھیں. آج بھی مضروبہ کو 5 افراد جن میں اس کا خاوند محمد حسین، دیور خادم حسین، محمد احمد، محمد انور اور دیگر شامل نے تیزاب پھینک دیا جس سے شہیدہ بی بی شدید زخمی ہو گئی جس کو لاہور کے جناح اسپتال میں منتقل کر دیا گیا. جس صبح 9 بجے کا واقعہ ہے جی. میرا بہنوئی محمد حسین ہے، انہوں کا خادم دیور جیڑ ہے، انہیں جناب علی رال کے تیزاب 9 بجے صبح ستے پے سنے، ہتھاں تے تیزاب سٹ گئے نے، منہ تے سٹ گئے نے جی. اسی ڈی پی او دیپال پور دے کولو یہ رحم دی بھیک منگنے ہیں جی. ساڈے تے رحم کیتا جائے، ساڈے انصاف کیتا جائے. میں محتاج ہےگا، میں آدھی بہن دے مگر نہیں ٹوڑ سکدا.
मैं किन्ना को पांद टुरा मैं पाए जगह मैं तो आधा आप लाया तो मसल फिरना जी। झुलसकर जख्मी होने वाली खातून के माजूर भाई मोहम्मद यूनुस ने डीपीओ काड़ा से मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। हबीबाबाद के नवाही गांव सजवाल में 13वां सालाना मुकाबला हुस्न नात मुनक़िद हुआ। ज़ुहैब रज़ा की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। हबीबाबाद के नवाही गांव सजवाल में 13वां सालाना मुकाबला हुस्न नात मुनक़िद हुआ, जिसमें पंजाब भर से मायानाज नात खाहों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उलमा कराम ने भी खिताब किया। मुकर्रीन का कहना था कि मुकाबला हुस्न नात का मकसद नौजवान नस्ल में दीन इस्लाम से मोहब्बत के जज्बे को परवान चढ़ाना है। सालाना मुकाबला हुस्न नात में पोजीशन हासिल करने वाले नात खाहों में नक़द इनामात भी तकसीम किए गए। बाबरकत महफिल के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। सिंध हुकूमत का गुज़िश्ता साल बरसात मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने से इनकार। हुकूमत की जानिब से फंड्स की अदम फराहमी के बाइस अभी तक मुतासरीन खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ज़िशान उन्नड़ की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। सिंध हुकूमत का गुज़िश्ता साल बरसात की तबाहकारियों से मुतासर अफराद से बड़ा मजाक। हुकूमत की जानिब से फंड्स की अदम फराहमी के बाइस अभी तक मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इंतजामिया ने फंड्स को रोक कर अवाम के साथ घनावना मजाक कर रही है। लाड़काना में हमारे नुमाइंदे ज़िशान उन्नड़ से बात करते हुए बरसात मुतासिर गदा हुसैन ने कहा कि उसे पहली किस्त 75,000 रुपए काम की मद में अदा की गई, जबकि उन्होंने डीपीसी तक अपने पैसे मिलाकर 1,25,000 से जायद का खर्चा किया। मुतासिर गदा हुसैन ने कहा कि सरसू के ऑफिसर्स ने उन्हें अगली किस्त के शेड्यूल से खारिज कर दिया है और वो इस सिलसिले में रिश्वत का तकाजा कर रहे हैं। चीन में होने वाले पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद एथलीट हैदर अली गुजरांवाला पहुंच गए। आबाई शहर पहुंचने पर गोल्ड मेडलिस्ट हैदर अली का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। चीन में होने वाली पैरा एशियन गेम्स में 51.23 मीटर डिस्क थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीतने के बाद एथलीट हैदर अली अपने आबाई शहर गुजरांवाला पहुंच गए। आबाई शहर पहुंचने पर शहरियों की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट हैदर अली का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शहरियों की तरफ से हैदर अली की आमद पर ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इस मौका पर गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट हैदर अली का कहना था कि गुजरांवाला के अवाम ने पहलवानों की तरह इस्तकबाल किया, जिस पर खुशी है। हुकूमत सरपरस्ती करे तो बेहतर ट्रेनिंग करके मजीद मेडल जीत सकता हूँ। कैमरामैन अदील शाह के साथ हसन भट्टी, स्पेशल टीवी गुजरांवाला। और मौसम सर्मा में खांसी से कैसे बचा जा सकता है, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में माहिरीन सेहत की राय जानते हैं। समर से विंटर की तरफ बढ़ रहे हैं तो सर्दियों में भी आपको पता है कि ये बहुत इशू रेज होता है कफ का। तो नाज़रीन के लिए स्पेशली मैं आपसे ये पूछूंगा कि सर्दियों में खांसी से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि इसके बहुत छोटे छोटे से इशू हैं। थोड़ी सी कोल्ड एयर जो है वो जैसे ही इनहेल कर ली तो वो ज़ाहिर है एलर्जी होगी, जैसे कि भी आप फरमा रहे थे। तो एलर्जी के बाद कब स्टार्ट, इससे कैसे बचा जा सकता है? यार एक तो ये है कि मैंने पहले जैसे बताया कि मास्क वगैरह पहन के रखें, मास्क हो गया, और वार्म वाटर जो लें, कोशिश करें कि ठंड वाली जगह पे कम ज़रा जाएं, अगर जाना भी है तो प्रॉपर अपने आप को कवर करके जाएं। जितनी जब भी ठंडी हवा आपके अंदर जाएगी उसी टाइम पे आपको खांसी वगैरह शुरू हो जाएगी। और आपको मैं देखिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इवन के विंटर के अंदर तकरीबन 30 मिलियन से ज़्यादा जो लोग विज़िट करते हैं डॉक्टर के पास सिर्फ एक मर्ज़ की वजह से, वो है खांसी की वजह से। ऑलमोस्ट तकरीबन 30 मिलियन पीपल जो है ना विंटर सीजन के अंदर डॉक्टर के पास जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको खांसी हो रही होती है। और बड़ी देर से खांसी चलती आ रही होती है। ठीक है, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता भी दिया था कि
ये है नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मतलब कि कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही, आपको गले में खराश है, सोर थ्रोट है, कॉमन कोल्ड की अलामत आ गई हैं, आपका सांस उखड़ना शुरू हो गया, तो आप क्यों स्टे किया हुआ घर के अंदर? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको चेकअप करवाना चाहिए प्रॉपर के आया कि मुझे ये मर्ज है। जी। बाकी कुछ होती है नॉर्मल कफ, वो तो आप घर के लेवल के ऊपर भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आप जैसे लोग नॉर्मली जुशांदा वगैरह ले लेते हैं, वो लेके पी लेते हैं, ठीक है। अदरक वाली चाय वगैरह लेके पी ली, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर, हैदराबाद के अंदर बहुत ज़्यादा लोग बड़े शौकीन हैं मतलब कि अदरक की चाय पीने के। अदरक क्या है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। शहद का एक आधा चम्मच दूध में डाल के, पानी में डाल के पी लिया, वो क्या, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो भी कफ को ख़त्म करेगा। ये तो हैं घर के लेवल के ऊपर टोटके हैं। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।